जल्दी से बताओ सानवी बच्चे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या थी? बोलो सानवी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? बोलो सानवी। When chemical compounds with the same molecular formula have different physical or chemical properties due to their different arrangement in the 3D बहुत space. बड़े बच्चे, कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था बच्चे? जहां पे तुमने क्या बोला बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हारा क्या बच्चे? जहां पे तुम्हारी क्या है सर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हारे बच्चे क्या है कि सर आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज थी बच्चे, आइसोमेरिज्म तो भैया प्रॉपर्टी तो आपके होनी डिफरेंट बच्चे भैया, तो प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट थी बच्चे, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर आपका सेम है। यहाँ पे स्टार पॉइंट था कि बॉन्डिंग पैटर्न और बॉन्डिंग लिंकेजेस आपकी सेम थी, बॉन्डिंग पैटर्न एंड लिंकेजेस आर सेम। तो सर आपके स्ट्रक्चर अलग क्यों आते हैं बच्चे? बिकॉज थ्री डायमेंशन के अंदर आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, थ्री डायमेंशन में आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चे, वो चेंज करती थी। द कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, और यू कैन से अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट चेंजेस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। क्लियर? फिर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था तुम्हारा बच्चे, उसके आपने टाइप्स पढ़े थे। जल्दी बोलो तने क्या क्या टाइप थे तने बच्चे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के तने आपने टाइप्स पढ़े थे, क्विकली बोलो बच्चे क्या क्या थे? सर एक तो सर ज्योमेट्रिकल था सर। बिल्कुल, एक ज्योमेट्रिकल था, एक ऑप्टिकल था। ऑप्टिकल तुमको अभी करना नहीं है बच्चे, ये प्योर तुम्हारा थ्री डायमेंशनल में बच्चे। ऑप्टिकल में तुम्हारे दो फंडे आते थे बच्चे, या तो बनते थे इनैंशोमर्स, जो इनैंशोमर नहीं होते बच्चे वो डाइस्टीरोमर होते हैं। इनैंशोमर में तुम्हारा आता लीवो एंड डेक्स्ट्रो। और यहाँ पे एक तुमको करनी होती थी अलग से आरएस नेमिंग, वो हम तुमको करवाएंगे मार्च के महीने में। ज्योमेट्रिकल तुमने बोला बच्चे, ज्योमेट्रिकल में तुम्हारे फर्दर दो तरीके के आते हैं बच्चे, या तो होगा सिस एंड ट्रांस, या फिर होगा ई एंड जेड। क्लियर? यहां तक हम पहुंच चुके थे, कल तुमको हमने सिस एंड ट्रांस कराया था बेटा। फिर मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर कहाँ अराइज करता है? सर हमें कैसे पता सर कहाँ होगा बेटा? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज करता है जहां पे आपके पास क्या होता है बेटा? आर आर, व्हाट इज आर आर? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सर जहां पे रोटेशन आपकी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। सर रोटेशन आपके रिस्ट्रिक्टेड कहाँ है बच्चे? या तो सर आपकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है अबाउट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बट वहां जीआई नहीं आता। क्लियर? तो या तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपके डबल बॉन्ड में है या साइक्लिक में है। तो सर अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, या फिर अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो वहां पे हमने बोला कि आपकी रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तुम्हारी हो जाएगी बच्चे क्या? कंडीशन, कि हाँ आपके पास क्या है? कंडीशन बोलो या बोलो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, कि अगर आपके पास रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है जो कि डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक में होता है, तो आपके पास बच्चे क्या आ गई है? सर आपके पास आ गई है पॉसिबिलिटी। किस चीज की पॉसिबिलिटी बेटा? अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी आ गई बच्चे किसकी? सर आपके पास जी आई की पॉसिबिलिटी आ गई है। या तो अब आपके पास पेयर बनेगा सिस एंड ट्रांस का, या फिर बनेगा ई एंड जेड का। तेजी क्लियर? तेजी बच्चे जल्दी बोलो, तेजी तेजी बच्चे क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये बताओ तेजी बच्चे, सिस एंड ट्रांस में कुछ हमने आपको रूल्स करवाए थे, बोलो दी रूल्स क्या थे भैया? अगर हम सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं तो कुछ रूल्स तुम्हें कराए थे बेटा, दो रूल्स थे। तेजी जल्दी बोलो बच्चे, रूल्स क्या थे वो? यू आर हैविंग टू रूल्स, बोलो बच्चे। वो दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। शाबाश, पहला पेयर में करते हैं, हाँ। अगर सिस बना तो ट्रांस बनेगा, दूसरा इंडिपेंडेंटली। क्लियर? क्लियर बच्चे? हाँ जी, तेजी क्लियर बेटा? तेजी हाँ जी। अब सपोज करो हमने बोला तेजी है भाई, हाँ जी। गुड, हमने बोला तेजी था बच्चे, तेजी में मान लिया बेटा मैंने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो अगर तेजी में आर आ रहा है इसका मतलब क्या सर? या तो तेजी के अंदर सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तेजी के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा बेटा। अब तेजी के अंदर डबल बॉन्ड था, और वो डबल बॉन्ड क्या है? इस तरीके से आ रहा है बच्चे कि उसके बाद दो एलिमेंट को तुम सिस या ट्रांस में लेके आ पा रहे हो बेटा। तो अगर तेजी का मतलब डबल बॉन्ड है बच्चे, और वहां पे सर आपका जी आई पॉसिबल है, तो क्या होगा बेटा? तेजी जो है बच्चे, या तो अब तेजी सिस फॉर्म में होगी, या फिर तेजी आपको मिलेगी ट्रांस फॉर्म में। बट एक बात फोर श्योर है बच्चे, अगर तेजी की सिस फॉर्म तुमको मिल रही है बच्चे केवल कुंज के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर है बेटा, तो जो ट्रांसफॉर्म है बच्चे वो यहाँ नहीं मिलेगी बेटा, ये फॉर श्योर है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। ये कहाँ मिलेगी बच्चे? अरे कहीं भी मिलेगी बेटा, ये मिलेगी यूके के अंदर,
या फिर लंदन में या फिर यूएस के अंदर बेटा वो यहाँ नहीं मिलेगी बेटा। तो हमने क्या किया, एक फॉर्म तेजी की ट्रांसफॉर्म थी जो यूके में बनी हुई थी, एक इंडिया में बनी हुई थी, दोनों को लाके कंपेयर किया, अरे भैया ये तो आइसोमेरिज्म है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि कभी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म नहीं बनती है, ये इंडिपेंडेंटली कहीं कहीं बनी होगी बच्चे, एक कहीं बनी है, एक कहीं बनी है, फिर उन दोनों को आपने जब चेक कर लिया, वो दोनों मान लो यूके और इंडिया वाले कहीं आके मिल गए एक जगह पे, तब आपने देखा अरे भाई साहब ये तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये तुम्हारे ज्योमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है बच्चे। तुम सोचो सर आपने घुमाया तो है, आपने सर किया क्या है, सिस को ट्रांसमिट करने के लिए सर घुमाया तो है आपने, और किया क्या है, बट जो घुमाया है वो घूमता नहीं है, तुम घुमा नहीं सकते हो, तो मैंने वो काम नहीं किया है। समझ गए तेजी जो मैं बोला चाह रहा हूं बच्चे, तेजी बेटा हाँ जी सर। अब ध्यान सुना बच्चे, जब अब फिर उसके बाद बेटा हमने कुछ केसेस की बात की थी, जब मैं केसेस की बात करूंगा तो उसके अंदर बड़े ध्यान सुनना, मैं केस तुमको कभी ऐसा नहीं दूंगा कि सर C2 है और तुम्हारे पास मान लो दो ए है, एक बी है, एक सी है, ये केस तुमको मैं कभी नहीं दूंगा बच्चे, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया, देखो ना इसका फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन है और 4 चीजें बेटा, तो बेसिकली CnH2n नहीं बच्चे, सर 2 कार्बन के साथ आपने 4 H लगा के ये आपने 4 लगा दिए, 2 A लगा दिए, एक B और एक C, तो सर ये केस एल्कीन वाला है। लेकिन जब आपको मैंने ये फॉर्मूला दिया है बच्चे, तो इस केस में तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है बेटा, कि इसमें दो केसेस क्या बनेंगे, सर इस कार्बन पे दोनों ए आ जाएं, या फिर इस पे बी और सी आ गए बेटा, पहला केस बच्चे, या फिर सर इस कार्बन पे एक ए है एक बी है, और यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा भैया ए सी बन गया, बोलो हाँ है ना, ये 2 केस बनेंगे, आई थिंक यही बनेंगे और कोई केस पॉसिबल नहीं है, यही तुम्हारे 2 केस बनेंगे बच्चे, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो जब तुमको हम ये बोलेंगे बेटा, तो ये या तो इस केस में होगा या इस केस में होगा बेटा, इसको अलग से देखेंगे बेटा इसमें है या नहीं है, और इसको फिर अलग से देखेंगे बेटा, क्योंकि जो मैंने तुम्हें कंपाउंड दिया बच्चों ध्यान सुनो बेटा, जो हमने तुम्हें कंपाउंड दिया एक्स, वो एक्स जो है वो ऑलरेडी 2 फॉर्म में बेटा, एक एक्स डैश में और एक एक्स डबल डैश में, फिर दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे, जो एक्स है बच्चे वहां पे तुम्हारा कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन जो एक्स डबल डैश है बच्चे वहां पर है, बिकॉज ऑफ दैट डबल ए, सर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है बच्चे, तो ये जो एक्स डबल डैश था बच्चे, ये फर्दर से तुम्हें 2 फॉर्म में दिखाई देगा, सर या तो एक्स डबल डैश की तुम्हें सिस फॉर्म मिलेगी या एक्स डबल डैश की तुम्हें ट्रांसफॉर्म मिलेगी, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर तेजी, तेजी बच्चे हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछता बेटा कि ये अगर क्वेश्चन तुम्हें कोई देता बच्चे, एंड इफ समवन आस्क यू सानवी बेटा कि बताओ इसके मैक्सिमम स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं, तो मैं बोलता मैक्सिमम 4 पॉसिबल है बेटा, पर 4 नहीं बन पाए, समझ रहे हो 4 क्यों भैया पॉसिबल भैया, पहली बात तो इसके 2 पॉसिबल थे, एक्स और एक्स डैश, समझ रहे हो बच्चे, अब एक्स डैश फर्दर 2 है बेटा, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक 2, अगर यहाँ भी 2 बन जाते बच्चे तो 3 और 4, बट वो नहीं बना बेटा, तो एक स्ट्रक्चर ये है, एक ये 2 गए बेटा, और तीसरा तुम्हारा ये रहा, तो तुम्हारे पास 3 है बेटा, एक एक्स डैश है और एक्स डबल डैश का सिस और ट्रांस है। अगर मान लो एक्स डैश के अंदर भी सिस एंड ट्रांस होता तो तुम बोलते ये जो कंपाउंड सर आपने एक्स लिया है इसके 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तने बेटा बात पक्का क्लियर हुई तने, तने जी यस और सर। जब तने मैंने कोई क्वेश्चन तुम्हें दिया, मैंने बोला तुम्हारे पास सी ए बी है और सी ए डी है, जब मैंने ऐसे बोल दिया बच्चे तो मैंने अब यहाँ गेम खेल दी बेटा, मैंने कार्बन पे फिक्स कर दिया बेटा। अब हमारे पिताजी का राज नहीं है कि सर किसी भी कार्बन पे 2, सर देखो ना 2 कार्बन है सर, 2 ए है सर, 2 ए कहीं भी ले आओ, नहीं मेरे भाई फिक्स कर दिए बच्चे मैंने यहाँ पे। अगर मैंने ये बोला था, यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया है, यहाँ पे तुम्हारे ने तुमने फिक्स नहीं किया सर, 2 कार्बन है और आपके पास 2 ए बी सी था, जहां मर्जी लगाओ बेटा, लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ बेटा तो मैंने फिक्स कर दिया कि पहली कार्बन पे क्या है ए और बी है, दूसरी कार्बन पे क्या है ए और डी है। अब पहली कार्बन पे तुम 2 ए नहीं लगा पाओगे बेटा, तो इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है सर, सर अभी तो एक ही है, और बनाते हैं एक भैया, सर एक बनाया आपने, पहली कार्बन पे ए और बी है और दूसरी कार्बन पे क्या है बच्चे ए और डी है, सर एक ही पॉसिबल था बच्चे, बट चेक किया अरे सर इसमें तो सिस एंड ट्रांस पॉसिबल है बेटा। इसका मतलब क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कंपाउंड वाई में कितने बनेंगे, तो सर कंपाउंड वाई में तुम्हारे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है बेटा, बट इसके अंदर क्या है बच्चे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसकी तुमको 2 फॉर्म मिलेगी बेटा, एक मिलेगी सिस फॉर्म और एक मिलेगी ट्रांसफॉर्म, यू विल बी गेटिंग 2 फॉर्म्स, वन इज सिस फॉर्म एंड द अदर इज ट्रांसफॉर्म। क्लियर बच्चे, निमिषा, निमिषा जी
Yes, sir. अब बेटा जो तुम्हारे नोट्स हैं बच्चे, अब अच्छे बच्चे बन के थोड़ा क्विकली हम काम खत्म करेंगे। कल जब तुम्हारी क्लास होगी सब बच्चों को आना है बेटा, और कल सबके हम शॉर्ट नोट चेक करेंगे भैया, पहले बता रहे हैं। कल तुम्हारा प्रियल प्रियल तेजी जानवी एंड सानवी, जानवी जब भी तुम आओगे बेटा, जो कल आओगे तुम, तो तुम्हारे सबके हम शॉर्ट नोट चेक करेंगे टिल टुडे वर्क। जैसे मैं तुम्हारा स्टीरो खत्म करूंगा, ये मैं चेक करूंगा बच्चे, क्लास तुम्हारी मैं जल्दी फ्री कर दूंगा, तुम्हें हम फ्री कर देंगे बाय 8:30, ताकि आधा घंटा तुमने जो भी गटर गश्ती करनी है उसके बाद तुम अपना काम पूरा कर लो। समझ गए बच्चों? 8:30 तक तुमको हम फ्री कर देंगे बेटा, उसके बाद आधा घंटा अपना खाया पिया, उसके बाद काम पूरा करना है। कल सुबह क्लास तुम्हारी है, कल तक मुझे सारा काम चाहिए बच्चे, एकदम ओके रिपोर्ट, क्लियर? कल तक कोई डाउट? ये काम चाहिए बच्चे कल तक मुझे तुम्हारा सारा। और इसके अलावा तुम्हारी कल हम इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी निपटा देंगे, जो कल मेरी क्लास है। और संडे सबके टेस्ट हैं। मंडे क्या करेंगे बच्चे? बैक टू ऑर्गेनिक। मंडे हमें जीओसी में घुसना है, क्लियर? तो ये तुम्हारे नोट्स से बच्चे। इस नोट्स के अंदर अब थोड़ा एक बार जल्दी से क्विकली नजर मार लेते हैं जो तुम्हें नोट्स मैंने कराए थे। ये रहा तुम्हारा बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चे। तो ज्योमेट्रिकल हमने बोला कि सर कहाँ होता है जहाँ पे रोटेशन क्या होती है, बोलो नैतिक, जहाँ पे रोटेशन क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड। क्या होती है बच्चे? रिस्ट्रिक्टेड बेटा। वो कहाँ थी बच्चे? सर या तो डबल बॉन्ड में है या साइक्लिक स्ट्रक्चर में बेटा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से दो कैटेगरी थी बच्चे, या तो सिस एंड ट्रांस बनेगा या ई एंड जेड बनेगा बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब सिस एंड ट्रांस जो है तुम्हारा भी कहाँ का होता है बच्चे, तो हमने पहला केस किया, तुमको हमने पहला केस कराया बच्चे, केस नंबर ए। सर सिस एंड ट्रांस कर रहे हैं बच्चे जहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड है। तो जहाँ डबल बॉन्ड था बच्चे, इसको समझने का तरीका ये है बेटा कि तुमने डबल बॉन्ड के अबाउट एक डेटम लाइन खींचा, अगर डेटम के दोनों ऊपर या दोनों नीचे होते हैं लाइक एटम्स, तो सिस बनता है। और डेटम के अगर दोनों ऊपर होते हैं, बट पूरा ज्ञान सुनो, दोनों ऊपर बट डायगोनली अपोजिट। सर डेटम के सर एक ऊपर एक नीचे है बट डायगोनली अपोजिट, तो ट्रांस है।